नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी सुनेंगे भूत कैसे होते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में रात के समय अजीब घटनाएं घटने लगी थीं और लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक ही कहानी थी। भूतों की। कुछ साल पहले गांव के पास एक बड़ा किला हुआ करता था। किले के बारे में कहा जाता था कि यह किला एक राजकुमार के नाम था, जिसका नाम राजवीर था। राजवीर एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन एक दिन उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक युद्ध में वह बुरी तरह से हार गया और किले से भागते हुए उसे एक अनजाने स्थान पर पकड़ लिया गया। राजवीर को पकड़ने के बाद शत्रुओं ने उसे किले में बंद कर दिया और किले के अंदर ही उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद से वह किला और आसपास का इलाका सुनसान हो गया। लोग कहते थे कि राजवीर की आत्मा अब भी किले में बसी हुई थी और किसी को भी उस किले के पास जाने की अनुमति नहीं थी। भूतों का रहस्य। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानी को सच्चाई में बदलने का निश्चय किया। अर्जुन ने एक रात किले की ओर रुख किया। वह किला अंधेरे में घना और भयावह दिखाई दे रहा था। जैसे ही अर्जुन ने किले के भीतर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब सा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। अचानक एक हल्की सी हवा आई और एक आवाज सुनाई दी, तुम क्यों आए हो यहां? अर्जुन ने डरे बिना जवाब दिया, मैं तुमसे सवाल पूछने आया हूं कि तुम कौन हो और क्यों यहां फंसे हो। वह आवाज फिर से गूंज उठी, मैं राजवीर हूं और यह किला मेरा है। मेरा शोषण हुआ और मेरी आत्मा यहां बसी हुई है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है क्योंकि मैंने अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब मैं अकेला हूं। अर्जुन ने राजवीर की आत्मा से पूछा, लेकिन तुम अब तक क्यों नहीं शांति पा सके? भूत बनने की क्या वजह है? राजवीर की आत्मा ने कहा, भूत बनने का मुख्य कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अपूर्ण अवस्था में होती है और उसके अधूरे काम बाकी रहते हैं, तो वह आत्मा इस संसार में बसी रहती है। इस स्थिति में आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। यह अपनी इच्छाओं, क्रोध या अन्य कोई अधूरी भावना से बंधी रहती है और तब वह भूत के रूप में प्रकट होती है। जब तक वह अपनी इच्छाओं या गलतियों को सुलझा नहीं लेती, तब तक वह शांति नहीं पा सकती। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हें शांति मिल सकती है? राजवीर की आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर मेरे अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए और अगर मेरी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की जाए, तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह राजवीर की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने किले में प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की। उसने पूरे गांव के लोगों को एकत्र किया और सब मिलकर राजवीर की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे। पूरे गांव में शांति का माहौल बन गया। जैसे ही प्रार्थनाएं पूरी हुईं, किले के अंदर एक हल्की सी रोशनी छाई और राजवीर की आत्मा ने अंतिम बार अर्जुन का धन्यवाद किया। अब मैं मुक्त हूं, राजवीर की आत्मा ने कहा। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे शांति दी। अर्जुन किले से बाहर निकलते हुए महसूस कर रहा था कि एक अजीब शांति का एहसास हो रहा था। अब वह किला खाली था और किसी भी प्रकार का भूतिया माहौल वहां नहीं था। राजवीर की आत्मा अब शांति से आगे बढ़ चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भूतों का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक उनकी इच्छाएं, गलतियां या अधूरे काम पूरी नहीं होते। आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकती जब तक वह अपनी यात्रा को समाप्त नहीं करती। भूतों का रूप उन आत्माओं का होता है जो अपनी मृत्यु के बाद अधूरी अवस्था में रहती हैं, और हमें यह समझना चाहिए कि उनके लिए शांति का रास्ता सिर्फ हमारी सहायता और प्रार्थना से ही मिल सकता है। यह कहानी यह संदेश देती है कि आत्मा के भटकने के कारण अक्सर अनसुलझे सवाल या क्रोध होते हैं, और इनसे मुक्ति पाने का रास्ता प्यार, शांति और समझदारी से ही खुलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो।